इस क्लास में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि आप अपनी बोर्ड कॉपी में कैसे किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे जिससे आपको पूरे में पूरे 5 मार्क्स मिले, एक भी नंबर आपके ना कटें। तो कैसे लिखना है पूरे तरीके को मैंने इस क्लास में बताया है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे आप लिख देते हो अपने बोर्ड कॉपी में तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। कहाँ पर नीले पेन का यूज करना है, कहाँ पर काले पेन का यूज करना है, ये सब समझ जरूर लीजिए एक बार। और आपको याद होना चाहिए कि आपको जो ये कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है वो अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होता है। मतलब 80 शब्दों से ज़्यादा शब्दों का उपयोग आप ना करें, अधिकतम 80 शब्दों तक लिखिए, आपको पूरे में पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। आप 150 शब्दों में लिखोगे तब भी आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो समय आप अपना बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको हिंदी पेपर में लिखने होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक कवि को लिया है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो साहित्यिक परिचय इनका लिखने से पहले सबसे पहले इनके जीवन परिचय में संबंधित जैसे कुछ बातें हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, इनकी मृत्यु कब हुई, ये कुछ बेसिक बातें लिख देंगे। उसके बाद इनके जब साहित्यिक परिचय को देंगे तब इसका प्रभाव दूसरा रहेगा और पूरे मार्क्स हमको मिलेंगे। तो जब भी किसी लेखक का हमें साहित्यिक परिचय लिखना होता है तो उनकी कृतियों के बारे में भी वर्णन करना रहता है। तो 2 हेडिंग आपको मात्र लगानी है, एक साहित्यिक परिचय और एक प्रमुख रचनाएं। इसके पहले आपको इनके बारे में थोड़ा लिख देना, जैसे कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के जो कवि थे सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म कूर्मांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कसौनी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। अब कूर्मांचल प्रदेश था, ठीक, कसौनी ग्राम था, इसको मैंने काले से लिख दिया। सन किस सन में ये इनका जन्म हुआ था, तो 1900 ईस्वी में, तो मैंने उसको काले से लिख दिया। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर आपको काले पेन का यूज करना है। आगे लिखेंगे जन्म के कुछ घंटों के बाद इनकी माँ का निधन हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था, ठीक, तो इनके पिता का जो नाम था उसको मैंने काले से लिख दिया। और 21 दिसंबर 1977 को ये सदैव के लिए क्या हो गए, विदा हो गए। बस बहुत ज़्यादा आपको लाइनें यहाँ पर नहीं लिखनी है। अब आ जाएंगे साहित्यिक परिचय। तो जब साहित्यिक परिचय लिखे तो हेडिंग जरूर लगा दे साहित्यिक परिचय की, ठीक, और इस तरीके से अच्छी रेटिंग में लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। पंत जी ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाब का कुशल संपादन किया। जो पत्रिका का नाम था रूपाब था, इसलिए मैंने इसको काले से लिख दिया, ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्या लिखना है कि अनेक वर्षों तक आप आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे और कविता में आपकी जो रुचि थी वो बाल्यकाल से ही थी, मतलब बचपन से ही थी। कविता में जो इनकी रुचि थी सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की, वो बाल्यकाल से ही थी। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, लोकायतन पर सेवियत लैंड नेहरू का पुरस्कार मिला और चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक। तो जितने भी आपको यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त हुए इनको आप काले पेन से लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया, तो मैंने पद्म भूषण को भी काले से लिख दिया। इतना इस तरीके से जब आप लिखोगे ना एग्जाम में तो पूरे भैया मार्क्स मिलेंगे, आप देख लीजिएगा कि। अब उसके बाद कृतियाँ आपको लिखना है, तो प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियाँ आप हेडिंग डाल देना। और आपको ये लाइन जरूर लिखना है कि इनकी जिस भी लेखक या कवि की लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर पंत जी की लिख रहे हैं तो लिखेंगे पंत जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। और कृतियों को तो मैंने आप सभी लोगों को हमेशा ट्रिक से बताया है। अब यहाँ पर आपको हम ट्रिक से नहीं बता रहे हैं, ये तो बहुत ही आसान है, आप याद रख सकते हो। जैसे लोकायतन, यहाँ पर ही आपने लोकायतन लिखा, कला और बूढ़ा चांद लिखा, ठीक है, और यहाँ पर चिदंबरा 3 रचनाएं यहीं पर लिख दी आपने, ठीक। तो वैसे भी आपको रचनाएं यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी। तो लोकायतन, वीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण, युगपथ, अंतिमा, ये आदि इनकी क्या थी, कृतियां थी, रचनाएं थी। तो इस तरीके से जब भी आप किसी कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय दें तो इस तरीके से दें, तो इससे आपको क्या होगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये छोटी सी क्लास है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कैसे आप लोगों को किसी कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।